कहते हैं कि जाट इज्जत पर वोट करता है और किसी से नाराज हो जाए तो सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ता। पश्चिमी यूपी में तो एक कहावत भी है, जिसके जाट उसके ठाठ। यही जाट आजकल किसान आंदोलन के तंबू के नीचे लामबंद हो रहा है और पॉलिटिकल पार्टियों की बेचैनी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश से हरियाणा तक और राजस्थान से पंजाब तक। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आज इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा कि तकरीबन 2.5 महीने से चल रहे किसान आंदोलन ने अचानक कैसे ठंडी पड़ी जाट पॉलिटिक्स में उबाल ला दिया और क्यों उनके हुक्के की गुड़गुड़ाहट पर न सिर्फ हरियाणा पंजाब बल्कि तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के नेता भी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए ये तस्वीर। अपने आप किलेबंदी दिल्ली न करे। जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। जब जब राजा डरता है, किसान नेता राकेश टिकैत जिस किलेबंदी की बात कर रहे हैं वो दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की है। लेकिन 3 फरवरी को जींद के कंडेला गांव में उमड़े किसानों के जनसैलाब ने उन्हें वो आत्मविश्वास दे दिया कि वो सीधे राजा को ललकारने लगे। इससे पहले यूपी के मुजफ्फरनगर में भी 29 जनवरी को किसानों की विशाल महापंचायत हुई थी, लेकिन जींद का जमावड़ा 2 मायनों में अहम है। पहला ये कि टिकैत पश्चिमी यूपी के किसान नेता हैं। हरियाणा के जाट पश्चिमी यूपी के जाटों को जमुना पार वाला कहते हैं और दूरी बनाकर रखते हैं। रहन सहन, खान पान, आबो हवा सब एक जैसा होने के बावजूद हरियाणा और पश्चिमी यूपी के जाट एक दूसरे के इलाके में शादी ब्याह भी कम करते हैं। पश्चिमी यूपी में जाट किसानों की राजनीति करने वाली अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की हरियाणा में कोई पूछ नहीं है। लेकिन टिकैत की अगुवाई में हुए इस मंच तोड़ महापंचायत ने इन दोनों इलाकों के जाटों में खड़ी दीवार को जैसे गिरा दिया। जींद महापंचायत में 50 खापों के नुमाइंदे थे, जो एक बड़ी बात है। मुजफ्फरनगर के बाद जींद में जाटों की लामबंदी ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के जट सिखों तक में एक लहर पैदा की है, जो सियासी नजरिए से बेहद अहम है। आइए एक एक करके समझते हैं। राकेश टिकैत पश्चिमी यूपी से आते हैं। इलाके के बड़े किसान नेता रहे महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं। साल भर बाद यूपी में चुनाव भी हैं, तो सबसे पहले बात पश्चिमी यूपी की। पूरे यूपी में जाटों की आबादी 6 से 8% है, लेकिन पश्चिमी यूपी में वो करीब 17% है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, सहारनपुर, कैराना जैसी 10 लोकसभा सीट हैं, जहां जाट वोट चुनावी नतीजों पर सीधा असर डालता है। विधानसभा की बात करें तो 70 से ज्यादा सीटों पर जाटों का दबदबा है। एक खास बात और, मुजफ्फरनगर के बाद मथुरा, बागपत, बिजनौर जैसे इलाकों में हुई महापंचायतों में से कई में जाटों के साथ मुसलमान भी किसान आंदोलन जारी रखने के नारे लगाते दिखे। यानी किसान आंदोलन पश्चिमी यूपी में जाटों और मुसलमानों को करीब लाने का काम कर रहा है। जाटों के नेता चौधरी चरण सिंह 1970 में यूपी के पहले गैर कांग्रेसी सीएम बने थे। वो अजगर और मजगर की पॉलिटिक्स करते थे। अजगर यानी आहिर, जाट, गुज्जर और राजपूत, और मजगर मतलब मुसलमान, जाट, गुज्जर और राजपूत। लेकिन सितंबर 2013 के दिल दहला देने वाले मुजफ्फरनगर दंगों ने जाटों और मुसलमानों की नज़दीकी को पूरी तरह खत्म कर दिया। उसके बाद हुए साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव हो या 2017 के विधानसभा चुनाव, जाटों ने जमकर बीजेपी का साथ दिया और बीजेपी ने भी जमकर सीटें निकाली। अब समझिए कि वेस्टर्न यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 26% है। अगर 17% जाट और 26% मुसलमान मिल गए तो साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की हवा बदल देंगे। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संगीत सोम, संजीव बालियान और सत्यपाल सिंह जैसे मुखर नेता सीन से गायब हैं और राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी किसानों की हर पंचायत में नजर आ रहे हैं। महापंचायतों में उमड़ रही भीड़ साफ बता रही है कि जाटों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। अब बात हरियाणा की। हरियाणा में जाटों की आबादी करीब 25% है, लेकिन कहते इसे जाट लैंड ही है। हरियाणा के 55 साल के इतिहास में लंबे वक्त तक जाट नेता ही मुख्यमंत्री बनते रहे। तमाम लोकसभा और विधानसभा सीटों पर जाटों का खासा असर है।
चौधरी देवीलाल हरियाणा के बड़े किसान नेता रहे। वो जाट थे और आजकल उनके पोते दुष्यंत चौटाला सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की बीजेपी सरकार चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी की बेसाखियों पर ही चल रही है। बीजेपी को समर्थन के कारण दुष्यंत चौटाला लगातार किसानों के निशाने पर हैं। उनके कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। कई खाप पंचायतें अपनी छतों से बीजेपी और जेजेपी के झंडों को उतारने और उनके नेताओं के सामाजिक बहिष्कार का भी ऐलान कर चुकी हैं। चौटाला की राजनीति की बुनियाद ही किसान और जाट है। अगर दबाव में उन्होंने सरकार से समर्थन वापस लिया तो हरियाणा की बीजेपी सरकार गिर भी सकती है। अब आते हैं राजस्थान पर। राजस्थान में जाट सबसे बड़ी आबादी वाली कौम है, करीब 10%। सूबे के एक बड़े जाट नेता हैं हनुमान बेनीवाल। बेनीवाल साहब की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एनडीए में शामिल थी, लेकिन बीजेपी को लेकर जाटों के गुस्से को देखते हुए उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया है। राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से लगभग आधी पर जाटों का असर माना जाता है। अब चलते हैं पंजाब। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन में जो बड़ी तादाद में सिख नजर आ रहे हैं, उनमें ज्यादातर जट सिख हैं। पंजाब में जट सिखों की आबादी 22 से 25% है। ज्यादातर मुख्यमंत्री इसी समुदाय से रहे हैं, चाहे वो मौजूदा सीएम अमरिंदर सिंह हो या सिख राजनीति का बड़ा चेहरा सरदार प्रकाश सिंह बादल। आप जट सिखों के दबदबे का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसानों की नाराजगी को देखते हुए बादल के अकाली दल ने बीजेपी से अपना 24 साल पुराना नाता पिछले साल सितंबर में तोड़ दिया था। उससे ठीक पहले अकाली नेता हरसिमरत कौर ने केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ दिया था। हालांकि अकालियों का साथ छूटने के बाद बीजेपी के लिए पंजाब की राजनीति में कुछ दांव पर है ही नहीं। इस सिलसिले को जरा और आगे बढ़ाएं तो दिल्ली का जिक्र भी जरूरी है। दिल्ली में द्वारका से लेकर पालम, महरौली, नजफगढ़, बिजवासन, मुंडका, नांगलोई, नरेला, बवाना तक वो ग्रामीण इलाका है जहां जाटों का असर है। दिल्ली में जाटों के 200 से ज्यादा गांव हैं और बीजेपी के जाट नेता साहेब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप बीजेपी से किसानों की नाराजगी का सियासी फायदा उठाने का कोई मौका नहीं चूक रही। तो अब यह तय बीजेपी को करना पड़ेगा कि कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को शांत करना है या कई राज्यों में जाट वोट की एक बड़ी फसल से हाथ धोना है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो YouTube पर हमें सब्सक्राइब करें, न्यूज तक का फेसबुक पेज लाइक करें और तक ऐप को अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड करना ना भूलें।